विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, वे नहीं तेरी आत्मा तू सचित आनंद रूप है। गहरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सचित आनंद रूप है। घट घट का दृष्टा घटपट में जैसे जगत में है सबसे न्यारा, का दृष्टा तू भी तीन देह से है न्यारा, तू तो साक्षी चैतन्य ब्रह्म रूप है, तू तो अजर अमर रूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीवन विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है। घट उपाधि से महाआकाश घट आकाश है कहलाता, अंतःकरण उपाधि से ही ब्रह्म जीव है कहलाता, तज देह उपाधि ब्रह्म रूप है, जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है। अस्ति बांति प्रिय नाम रूप ये पांच अंश जग में दिखते, इनमें तीन ब्रह्म रूप और जगत रूप ये दो बचते, नाम रूप सब जग का ही रूप है, तू तो अस्ति बांति प्रिय रूप है, ये देह नहीं है तेरा आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोहन श्यामे अपने को दुखिया माने, तू तो जगत के भी जगत का रूप है, अज्ञान से भरा भूप है, तू तो जगत के भूपों का भी भूप है, अज्ञान से बड़ा भवभूप है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा तू तो सत्य चित आनंद रूप है।
जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तो सच्चित आनंद रूप है। थोड़ा इस पर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बहस चली थी कि अगर ब्रह्म रूप है तो पहले से जीव रूप क्यों बोलता है। जीव तो बोला गया था, आते तो जीव बनकर हो, विचार करते हो तो जीव भाव छूट कर और आत्म भाव हो जाता है। तेरा आनंद रूप है, तेरे ये देह तेरी आत्मा नहीं है, तो जो सच्चित आनंद है। घट घट का दृष्टा, ये सारा भजन सुनना है या खाली? घट घट का दृष्टा, घट घट में जैसे जगत में है सबसे न्यारा। घट घट का दृष्टा, ये जो अंदर घट घट में तू दृष्टा है, साक्षी है, ऐसे ही घट घट में जैसे जगत में है सबसे न्यारा, ऐसे ही घट घट वासी को देखकर न्यारे हो जाते हो, भीतर और बाहर। अपने में तो देखा घट घट में, फिर सर्व घट में एक ही देखा, तो जगत का नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं तो बात जब भी करेंगे, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करती है, घर में 2 जने 3 जने पर जिक्र वही, एक दिन वो सब खात्मा हो जाता है घट घट वासी का दर्शन करके। 3 देह का दृष्टा तू है, 3 देह से न्यारा, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों देह का दृष्टा होकर तीनों देह से निराले हो जाते, एक एक को जानते ऊपर चढ़ते जाते हैं। तू तो साक्षी चेतन ब्रह्म रूप है, तू तो अजर अमर विभू रूप है। विभू रूप, वैभवशाली हो, भिखमंगे नहीं हो, कम जो अंदर में एक इच्छा ने कम बना दिया था, कमजोर बना दिया था, कमियां अपने अंदर रह गई थी, क्योंकि ऐसा साक्षी भाव में नहीं थे, तीनों देह से जुड़े पड़े थे। अब वैभव रूप घट उपाधि से जो महाआकाश घट आकाश है कहलाता, अंतःकरण उपाधि से भी ब्रह्म जीव है कहलाता। ये सच्चाई है, ब्रह्म स्वरूप होकर पर अंतःकरण, ये चारों जो अंदर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पर्दे आकर, जैसे घट उपाधि से महाआकाश, इतना बड़ा आकाश घट में दिखाई देता है, लेकिन घट आकाश कहलाता, तो हद वाला दिखता है, पर अलग है नहीं महाआकाश से। ऐसे ही तू ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन इन पर्दों में आ गया है। तज देह उपाधि ब्रह्म रूप है, जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है। छोड़ दे देह की उपाधि, देह होना ही छोड़ दो। इतनी प्यारी क्यों लगती है देह कि वो बनकर बैठे। जैसे बिंदु सिंधु का रूप है, सागर का रूप है। बिंदु अलग थी, बूंद तो मर रही थी, अब उसमें मिलकर एक हो गई तो महासागर हो गई। अस्थि भांति प्रिय नाम रूप, ये 5 अंश जग में दिखते। अस्थि भांति प्रिय है, अस्थि है, भासते हैं, प्रिय है, बाकी और नाम और रूप से ही दिखते। नाम रूप पहले दिख रहे हैं, बाद में दिखाई देता रहे, किसकी वजह से नाम रूप है। इनमें 3 ब्रह्म रूप और जगत रूप है, 2 बचते। 3 तो ब्रह्म रूप है, अस्थि भांति प्रिय, और ये सब में है, नाम में भी है, रूप में भी है, जर्रे जर्रे में है जाति भगवान। नाम रूप जगत का ही रूप है, तो अस्थि भांति प्रिय रूप है। जो जगत का अलग विभाग करके छोड़ दें नाम रूप, बाकी अस्थि भांति प्रिय में रहे। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोह निशान अपने को दुखिया जाने। राजाओं का राजा राजेश्वर, राजाओं का भी ईश्वर है, पर अपने मोह निशा में, मोह के नशे में, मोह की निशा ऐसी है, सपने में पड़े हैं कि निर्धन दुखी मान रहे हैं। तू तो जगत के भी जगत का भूप है। नहीं,
तू तो जगत के भूप का भी भूप है। एक्चुअल ये है, जगत के भूप का भी भूप, भूपों का भूप है। ये थोड़ा ऐसा लिखा हुआ था पहले से ही, तो गाया भी वैसा ही गया है। एक्चुअल है जगत के भूप का भूप, राजाओं का राजा है। नीचे करेक्शन किया हुआ लिखा। हाँ हाँ, भूपों का भी भूप है, बराबर। भूप माना राजा, राजाओं का राजा तो महाराजा है। अज्ञान से पड़ा भवकूप है, पड़ा अज्ञान के वजह से भवकूप, जैसे कुएं में परछाई पड़ी, हमने भूल से समझा कि मैं गिर गए पानी में, नशे ही समझता मैं गिरा पड़ा हूं वहां, अब जाऊं निकालने अपने को। और मजेदार बात है, परछाई जो पड़ी पानी में वो भी गीली नहीं हुई। एक को कहां से ज्ञान लगा, वो जा रहा था रास्ते से, तो कचरे पर उसकी परछाई पड़ी, गंदगी पड़ी थी, गप चिक्कड़। थोड़ा आगे बढ़ा, बोला परछाई तो गीली नहीं हुई। फिर एक जगह आग जल रही थी, वहां से गुजरा तो उसकी परछाई आग पर दिखने लगी। बोला परछाई तो जली नहीं। जब वो परछाई नहीं जली तो मैं कैसे जला, मैं कैसे डूबा, मैं कैसे कचरे वाला हुआ, मैं कैसे गंदा हुआ, नाचने लगा। कहां से भी अनुभूति आ जाए तो बच जाते हैं। तो अज्ञान से पड़ा भवकूप है। ये भव का जो कुआं है उसमें सच में गिर गया है, समझो गिर गया है, तो हाथ दो, हाथ दो। ठग कंजूस हाथ नहीं देगा तो जो दयावान है उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है। तो तू नहीं दे, मैं तो दे सकता हूं ना तेरे को हाथ। गुरु सच्चा हमको हाथ देकर निकालता है, भव पार कर देता है। अच्छा, लास्ट लाइन जो थी, अज्ञान से भरा भवकूप था, मतलब ना, जब तक अज्ञान है तो पड़ा है। अज्ञान गुम हुआ, भवकूप खत्म, दुनिया गुम हो गई। अज्ञान से पड़ा भवकूप है, या भरा तो नहीं हो सकता है, पड़ा। क्या हो जाता है, ये जो भी सुनते हैं ना वाणी, मना जब कैसेटों में, तो कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं, तो करेक्ट करने में कुछ नहीं है। अज्ञान से पड़ा भवकूप है, पड़ा था भय भव सागर, ऐसा ही भव का कुआं मना हद में पड़ा है, देह के हद। अब निकल कर बाहर आ जाओ, नाचो। मैं गिरे नहीं, परछाई गिरी। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू।